नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका easyenglish.com पर। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, वो सभी चीज़ें आज जानने की कोशिश करेंगे। सभी चीज़ों को बड़े ही कम समय में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि स्पीच के पार्ट्स। जब भी हम कोई स्पीच बोलते हैं या कोई स्पीच तैयार करते हैं तो उसमें कई सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है। कई सारे शब्द मिलके ही वो स्पीच तैयार होता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमें कोई सेंटेंस बोलना है, कोई सेंटेंस बनाना है, ठीक है, किसी से कोई बात बोलनी है, तो क्या होता है, या तो हम लिखकर बोलते हैं या फिर हम बोलकर बोलते हैं। तो क्या होता है कि उस सेंटेंस को बोलने में या लिखने में कई सारे शब्दों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उन सभी शब्दों की अपनी पहचान होती है, उन सभी शब्दों का अपना एक रूप होता है, एक नाम होता है। उन्हीं शब्दों के प्रकार को हम लोग स्पीच के पार्ट्स यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। एक आसान सी भाषा में आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेंटेंस बोला कि राधा इज अ गुड गर्ल, सी सिंग्स वेरी वेल, यानी कि राधा एक अच्छी लड़की है और वह बहुत अच्छा गाती है। तो इस सेंटेंस में, इस लाइन में कई सारे शब्द जुड़े हुए हैं। राधा इज अ सिंग्स गुड गर्ल वेरी, तो इतने सारे शब्द जो जुड़े हुए, ये सभी शब्दों की, इन सभी शब्दों की अपनी एक पहचान है। इन शब्दों में कोई नाउन है, कोई प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, ठीक है। तो इन्हीं पार्ट्स को, इन्हीं प्रकार को, शब्दों के प्रकार को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है। और इसी को ही, इन सबको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम वीडियो में लास्ट में आपको एक सेंटेंस देंगे जिनमें आपको ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सभी पार्ट्स एक साथ मिल जाएंगे और आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है। लेकिन उससे पहले हम सभी को एक एक करके विस्तार से आपको समझाएंगे, ठीक है, ठीक है। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन एंड डिटर्मिनर। तो ये 9 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बिना इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के, बिना इन पार्ट्स के कोई भी स्पीच, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी वाक्य बनाने में इनकी जरूरत जरूर पड़ती है। तो आज हम लोग इनको समझेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन क्या होता है? दोस्तों, नाउन की परिभाषा आप लोग ने बचपन से ही पढ़ी होगी। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। क्या होती है परिभाषा? कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स एक्सेट्रा, यानी कि किसी भी व्यक्ति के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, कोई चीज के नाम को या किसी भी जगह के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, यानी कि किसी भी वर्ड का नाम नाउन कहलाता है, ठीक है। चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी व्यक्ति का नाम हो, राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी चीज हो, बैग, बॉल, बुक्स, चेयर, ठीक है। कोई भी जगह का नाम हो, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, ठीक है, पेरिस, लंदन, कुछ भी हो, ठीक है, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, नाउन कहलाता है। और दूसरी चीज कि ऐसी चीज है जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, वो भी नाउन है। जैसे कि भावनाएं और विचार, फीलिंग्स एंड आइडियाज, वो भी क्या है? नाउन है। जैसे अच्छाई, गुडनेस, बुराई, बैडनेस, दयालुता, काइंडनेस, ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है, लव यानी कि प्यार, ये सभी शब्द क्या है? नाउन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है,
तो इस वाक्य में नाउन क्या होगा, इस वाक्य में राम जो है किसी लड़के का नाम है, पर्सन का नाम है, इसलिए होगा नाउन। बॉय यानी कि लड़का, ये नेमिंग वर्ड हो गया, ये भी हो गया नाउन। ठीक है, जैसे कि करण इज गोइंग टू दिल्ली, करण दिल्ली जा रहा है, तो करण और दिल्ली, दिल्ली जगह का नाम है, तो ये हो गया नाउन। ठीक है, अब दूसरा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है दोस्तों, प्रोनाउन वह होता है जो नाउन की जगह यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ही, शी, यू, आई, वी, इट, दे। ठीक है, ये प्रोनाउन है। कहने का मतलब है नाउन की जगह यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बोला कि रवि एक अच्छा लड़का है, रवि मेरा दोस्त है, रवि मेरा क्लासमेट भी है और रवि मेरे घर के पास रहता है। अब यहाँ पर बार बार अगर रवि 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 यूज करें तो वो थोड़ा सुनने में और बोलने में ऑड लगेगा। तो हम क्या करेंगे, रवि की जगह हम लोग यूज करेंगे कि वह, रवि एक अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है, वह मेरा क्लासमेट भी है और वह मेरे घर के पास रहता है। यानी कि रवि इज अ गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, ही इज ऑल्सो माई क्लासमेट एंड ही लिव्स नियर माई हाउस। ठीक है, तो यहाँ पर ही यूज करेंगे, तो ही क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, जैसे राम और श्याम एक अच्छे दोस्त है और राम और श्याम सहपाठी भी है, तो क्या होगा, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स एंड दे आर ऑल्सो क्लासमेट्स। तो यहाँ पर राम और श्याम दोबारा नहीं बोलेंगे, तो राम और श्याम की जगह हमने दे यूज किया कि वह सहपाठी भी है, क्लासमेट भी है। ठीक है, तो प्रोनाउन वह होता है जो नाउन की जगह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, प्रोनाउन के बाद आता है वर्ब। वर्ब यानी कि होता है हमारा क्रिया। ठीक है, एक्शन यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य, कि वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, सो रहा है। ठीक है, जो सब्जेक्ट के कार्य के बारे में बताए, उसके कंडीशन के बारे में, उसके स्टेट, उसकी अवस्था के बारे में बताओ, किस अवस्था में वो क्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, वर्ब जो होता है वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब वह वर्ब होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा हो। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है कि आई वॉट अ कार, मैंने कार खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कार खरीदा, अब अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट हटा दे, कार को हटा दे, तो क्या बचेगा हमारे पास, आई वॉट, मैंने खरीदा। तो मैंने खरीदा, क्या खरीदा ये पता ही नहीं चल रहा है, तो बिना ऑब्जेक्ट के ये अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ऐसे वर्ब कहलाएंगे ट्रांसिटिव। फिर आता है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा होता, ये बिना ऑब्जेक्ट के अपना अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। जैसे कि वह सो रहा है, तो क्या होगा, ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है कोई भी, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रहा है। ही इज स्लीपिंग यानी कि वह सो रहा है। ठीक है, ही इज स्टडिंग, वह पढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे वर्ब कहलाएंगे इंट्रांसिटिव वर्ब। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता होगा, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये कहलाते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यानी कि इसको सहायक क्रिया कहते हैं। फिर आता है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज किए जाते हैं, जो सहायक क्रिया की जगह यूज किए जाते हैं। जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, शुड, वुड। ठीक है, हैड टू, हैव टू, ये सब कहलाते हैं क्या, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, फिर आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। ठीक है, जैसे दौड़ना, खेलना, पढ़ना, वॉक, रन, टॉक, स्लीप, ये सब क्या है, मेन वर्ब। ठीक है, तो दोस्तों ये था वर्ब। किसी ना किसी सेंटेंस में, हर सेंटेंस में आपको वर्ब जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, अगला आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को हम लोग कहते हैं विशेषण हिंदी में। ठीक है, विशेषण वो होता है जो सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए। ठीक है, कि सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है,
जैसे कि मान लीजिए अगर बोले कि ही इज टॉल, वह क्या है, लंबा है, तो ये लंबा है उसकी विशेषता है कि वह लंबा है, ठीक है। जैसे कोल इज ब्लैक, कोयला कैसा है, कोयला काला है, ये कोयले की विशेषता है, ठीक है। पर्ल इज वाइट, मोती कैसी है, मोती जो है वो सफेद होती है, यानी कि सफेद उसकी जो है वो विशेषता है, ठीक है। हॉर्स इज वाइट, घोड़ा कैसा, घोड़ा सफेद है, ठीक है। तो ये हो गई उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला, एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। ये भी हमारा 3 तरह के होता है, ठीक है। 3 तरह के से कौन कौन से होते हैं। पहला जो क्रिया की विशेषता बताए, यानी कि जो एक वर्ब की विशेषता बताए। दूसरा जो एक एडजेक्टिव की विशेषता बताए, और तीसरा एक एडवर्ब यानी कि खुद एडवर्ब की विशेषता बताए, ठीक है। पहला जो एक वर्ब की विशेषता बताए, समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखा है कि ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। अब दौड़ता है यानी कि दौड़ना एक क्रिया हो गई, वर्ब हो गया। अब उसकी विशेषता क्या है दौड़ने की, कि वह तेज दौड़ रहा है, फास्ट दौड़ रहा है। तो यहाँ पर फास्ट जो होगा वो क्या होगा, एडवर्ब, ठीक है। जो क्रिया की विशेषता है उसके दौड़ने की विशेषता, ठीक है। जैसे सी राइट स्लोली, वह लिखती है लेकिन कैसे लिखती है, धीमे लिखती है, तो धीमे लिखना उसकी एक विशेषता हो गई, ठीक है। सी राइट स्लोली, तो स्लोली क्या हो गया, ये एडवर्ब जो उसके क्रिया की विशेषता बता रहा हूं, ठीक है। अगला दूसरा होता है जो एक एडजेक्टिव की विशेषता बताए, यानी कि विशेषण की विशेषता बताए। जैसे कि हम कहे कि ही इज टॉल, वह लंबा है। अब लंबा है यानी कि उसकी विशेषता है कि वह लंबा है। अब उसमें भी उसकी विशेषता है कि वह बहुत लंबा है, तो ही इज वेरी टॉल, तो यहाँ पर वेरी जो होगा वो एडवर्ब होगा। एक और एग्जाम्पल, जैसे कि शी इज ब्यूटीफुल, यानी कि वह सुंदर है, तो सुंदरता क्या है, उसकी विशेषता है, ठीक है। अब अगर हम कहें कि वह बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर का मतलब क्या है कि एक उसकी विशेषता जो है सुंदरता, उसकी भी एक विशेषता है कि वह बहुत सुंदर है, ठीक है, सबसे सुंदर है। तो क्या होगा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी जो होगा वो होगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। तीसरा आता है कि जो एडवर्ब का भी एडवर्ब हो, ठीक है, यानी कि जो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल है कि शी राइट्स स्लोली। अब मैंने बोला था कि स्लोली यानी कि क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया जो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि शी राइट्स स्लोली, वह धीमे लिख रही है। अगर यहाँ पर हम बोलते कि शी राइट्स वेरी स्लोली, ठीक है, वह बहुत धीमे लिखती है, तो स्लोली का भी एक एडवर्ब हो गया वेरी। तो जो एडवर्ब का भी एडवर्ब बताए, यानी कि वेरी स्लोली, ठीक है, बहुत धीमे, तो वेरी हो गया हमारा एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर 3 तरह के एडवर्ब है, जो एक क्रिया की विशेषता बताए, जो एक विशेषण की विशेषता बताए, और जो खुद एडवर्ब की विशेषता बताए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आता है प्रीपोजिशन, यानी कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन क्या होता है कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्री और पोजीशन, यानी कि प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान, यानी कि ऐसे वर्ड जो ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आए, या फिर जो नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे शब्दों के साथ व्यक्त करता हो, दूसरे शब्दों के साथ बताए, ठीक है, तो वो हमारे कहलाते हैं प्रीपोजिशन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कहे कि द बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि किताब मेज पर है, ठीक है, तो यहाँ पर किताब का जो संबंध है वो किससे है, मेज से बता रहा है। कौन सा वर्ड, ऑन। ऑन जो है वो किताब और मेज का संबंध बता रहा है कि जो किताब है वो मेज पर है। द बुक इज ऑन द टेबल, अगर यहाँ से ऑन हटा ले तो हमें पता नहीं चलेगा कि किताब कहाँ है, तो ये हो जाएगा किताब मेज है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। तो प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जो दूसरे शब्दों का दूसरे शब्दों से संबंध बताए, ठीक है, जैसे ऑन, टू, फॉर, फ्रॉम, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है।
फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन का काम होता है जोड़ना, जो किसी शब्द को या फिर किसी वाक्य को आपस में जोड़ता है। दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, जोड़ने का काम होता है कंजक्शन का। जैसे राम एंड श्याम, तो एंड जो होगा वो हमारा कंजक्शन होगा, जो राम और श्याम को जोड़ रहा है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। या फिर दो सेंटेंस को जोड़े, जैसे कि कह सकते हैं ऐसे कि ही इज अ बैंक मैनेजर एज वेल एज ऑल्सो अ यूट्यूबर, यानी कि वह एक बैंक मैनेजर है, साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी है। तो यहाँ पर साथ ही साथ यानी कि एज वेल एज, जो एज वेल एज है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, एक वो बैंक मैनेजर है, दूसरा वो यूट्यूबर है, ठीक है। तो कंजक्शन का काम हो गया है दो वाक्यों को जोड़ना, जैसे विथ हो गया, एंड हो गया, एज वेल एज हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है? कंजक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब है एक्सप्रेस सम फीलिंग्स, यानी कि कुछ भावनाएं व्यक्त करना। जैसे ऐसे वर्ड जिनसे भावनाएं व्यक्त की जाती हो, जैसे कहते नहीं है ब्रावो, उप्स, आउच, हाय, हेलो। तो ऐसे वर्ड्स जिनसे भावनाएं फीलिंग्स व्यक्त की जाती हो तो उन्हें कहते हैं इंटरजेक्शन। ब्रावो कहाँ यूज होता है? ब्रावो जब किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो, महानता का काम किया हो, ठीक है, प्रशंसा योग काम किया हो, तब हम लोग वहां पर उसकी प्रशंसा के लिए ब्रावो का यूज करते हैं, ठीक है। हाय हेलो का यूज करते हैं अभिवादन करते समय, ठीक है। उप्स का इस्तेमाल कब करते हैं? उप्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे मान लीजिए कोई घटना हो गई छोटी मोटी या कोई गलती हो गई हो, उप्स, तब हम लोग कहते हैं उप्स का यूज करते हैं, ठीक है। आउच, आउच का यूज कब करते हैं? जैसे मान लीजिए दर्द के समय जो भावना व्यक्त करते हैं तब ऐसे शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये शब्द कहलाते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है, जहां पर फीलिंग्स एक्सप्रेस किए जाते, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच आता है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर, डिटर्मिनर को कहते हैं हिंदी में निर्धारक, ठीक है। ये जो डिटर्मिनर होता है वो नाउन के पहले आता है और नाउन के बारे में बताता है, ठीक है। इसको निर्धारक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये निर्धारित करता है नाउन के लिमिट को, ठीक है, कि नाउन कितना है, कितनी मात्रा में है, ठीक है। जैसे कितनी संख्या है, एक है, दो है, ठीक है, इसलिए इसको निर्धारक बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। जैसे ये भी जो है चार प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हमारा हो गया डिटर्मिनर आर्टिकल। आर्टिकल जो होता है ये हमारा डिटर्मिनर होता है, ठीक है। ए एन द, ए एन द का यूज कब करते हैं? जब कोई वस्तु एक होती है तब ए का यूज करते हैं, कहते नहीं अ बॉय, अ गर्ल, एन एप्पल, ठीक है, द बुक। तो इससे पता चल रहा है कि कोई वस्तु एक है, सिंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव जो होता है वो भी हमारा डिटर्मिनर है, ठीक है। वो कौन सी चीजें होती है, कौन से वर्ड्स होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव? जैसे दिस, दैट, दिस, दूस, ये हो गया हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। ये जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताता है, कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर में दिस दैट, प्लूरल में दिस और दूस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पोसेसिव। पोसेसिव होता है जैसे माइन, माई, योर्स, हिज, हर, इट। तो ऐसे शब्द का यूज करते हैं जिससे पता चलता है कि किसी एक व्यक्ति के बारे में ही बात की जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया नाउन की या प्रोनाउन की लिमिट बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया डिटर्मिनर, ठीक है। लास्ट आता है क्वांटिफायर। ये भी एक डिटर्मिनर का ही टाइप का क्वांटिफायर। क्वांटिफायर होता है अमाउंट बताने में कि जो चीज है वो कितनी मात्रा में है। जैसे क्वांटिफायर हो गया कुछ ऐसे वर्ड्स जिनसे पता चल रहा है कि उसके अमाउंट के बारे में बोला जा रहा है, उसकी मात्रा के बारे में बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि सम, मैनी, फ्यू, हाफ, फुल, मोर, लेस, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं क्वांटिफायर। तो दोस्तों ये थे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब,
एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और डिटर्मिनर। ठीक है, अब दोस्तों एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं जहां पर ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको एक साथ मिलेंगे। ठीक है, आपको ये पहचानना होगा कि इसमें से कौन सा पार्ट स्पीच कहां पर है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है सामने। उप्स, अ वेरी ओल्ड मैन फेल डाउन व्हाइल वॉकिंग स्लोली एंड ही गॉट हर्ट। यानी कि एक बहुत ही बूढ़ा आदमी धीरे चलते हुए गिर गया और उसे चोट लग गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है उप्स, ये है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है बताया था। इंटरजेक्शन तब यूज करते हैं जब कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते, कोई भावना व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो उप्स तब यूज करते हैं जब कोई छोटी मोटी घटना हो जाए, गलती हो जाए, या फिर यहाँ पर अलॉस भी यूज कर सकते हैं, ALAS। जब कोई दुख की बात हो तब यहाँ पर अलॉस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अ वेरी ओल्ड मैन, अ यानी कि हो गया हमारा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्यों होगा? डिटर्मिनर का मतलब होता है निर्धारक। अब यहाँ पर जो आदमी है, बूढ़ा आदमी, वो कितना है? एक है। तो यहाँ पर डिटर्मिनर का काम होता है कि नाउन की लिमिट बताना। ठीक है, तो ए हो गया हमारा डिटर्मिनर। ठीक है, अ वेरी ओल्ड मैन, मैन जो हो गया वो हमारा नाउन हो गया। ठीक है, ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी, बूढ़ा यानी कि उसकी विशेषता है आदमी की। ठीक है, तो ओल्ड हो गया हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, वेरी, वेरी ओल्ड मैन, वेरी हो गया हमारा एडवर्ब। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो है एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है कि आदमी बूढ़ा तो है लेकिन बहुत बूढ़ा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। ठीक है, तो अ वेरी ओल्ड मैन फेल डाउन, फेल यानी कि हो गया वर्ब, गिरना, और डाउन यानी कि हो गया आपका प्रीपोजिशन। डाउन, अप, बिटवीन, तो ये आपके प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, फिर आता है फेल डाउन व्हाइल, व्हाइल हो गया आपका कंजक्शन। कंजक्शन का काम होता है वाक्यों को जोड़ना। ठीक है, तो व्हाइल के पहले और बाद में दो वाक्य है कि एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलने के दौरान, तो व्हाइल का मतलब होता है के दौरान, तो कैसे धीरे धीरे चलने के दौरान गिर गया। ठीक है, तो व्हाइल हो गया हमारा कंजक्शन। ठीक है, वॉकिंग स्लोली, वॉकिंग यानी कि वर्ब, और स्लोली यानी कि हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है, जो एक क्रिया की विशेषता बता रहा है, यानी कि वो चल तो रहा है लेकिन कैसे? धीरे धीरे। ठीक है, तो यानी कि ये जो है आपका क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो स्लोली आपका हो गया एडवर्ब। फिर है एंड ही गॉट हर्ट, एंड हो गया आपका कंजक्शन, जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है। एक अ वेरी ओल्ड मैन फेल डाउन व्हाइल वॉकिंग स्लोली, और दूसरा एंड के बाद ही गॉट हर्ट। फिर आता आपका ही आपका हो गया प्रोनाउन, यानी कि यहाँ पर ओल्ड मैन, मैन की जगह हम लोग ने ही का यूज किया है। ठीक है, तो ही हो गया आपका प्रोनाउन, वह उसे चोट लग गई। गॉट, गॉट आपका हो गया वर्ब, यानी कि ये जो है गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, तो गेट हमारा वर्ब होता है। और फिर लास्ट में आता है हर्ट, हर्ट यानी कि हो गया आपका नाउन, उसे चोट लग गई। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक एग्जाम्पल जहाँ पर आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच एक साथ समझने को देखने को मिल गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लेसन में कुछ और नया लेकर आएंगे, कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।